हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 16 पे चल रहा है। 16 में प्रभु ने 8 बार अहम अहम कहा है। सबसे पहले कहा अहम क्रतु। क्रतु क्रतु का अर्थ संस्कृत व्याकरण में क्रियते इति क्रतु, जो भी किया जाए वे सब क्रतु है। छांदोग्य उपनिषद में क्रतु शब्द का अर्थ है संकल्प। हमें याद रखना है कि केवल संसार थिंकिंग को ही हम संकल्प नहीं कहेंगे। संसारिक थिंकिंग को शेख चिल्ली बैठा बैठा संकल्प करे कि वो करूँगा ये करूँगा, लेकिन करने का प्लानिंग कुछ भी ना हो तो उसको संकल्प नहीं कहेंगे। इच्छा अलग है और संकल्प अलग है। वो इच्छा है उसकी। इसलिए वेद के ऋषि कहते हैं कि मेरा मन कल्याणकारी संकल्प करता रहे। संकल्प में कर्म की निष्ठा होती है कि ये जो परमात्मा की कृपा से प्रेरणा हुई है, इच्छा हुई है, वो हम करेंगे, निष्ठापूर्वक करेंगे। कर्म की निष्ठा के साथ जो संकल्प किया जाता है उसी को क्रतु कहते हैं। महापुरुषों ने क्रतु शब्द के और कई अर्थ बताए हैं। आत्मा की 2 उपाधियां हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान होता है ज्ञानेंद्रियों से और कर्म होता है कर्मेंद्रियों से। ज्ञान के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है और कर्मेंद्रियां ठीक से काम करती रहे इसलिए प्राण की आवश्यकता है। और इन दोनों का है क्रतु, इन दोनों को ही क्रतु का है। और सच पूछो तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के समन्वय से ही, संयोग से ही ठीक ठीक जीवन का चक्र चलता है, जीवन की क्रियाएं चलती है। संस्कृत साहित्य में अंधपंगु न्याय एक कहानी है। कहानी हमने बचपन में सुन रखी है वो, कि एक लंगड़ा व्यक्ति, पंगु व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति बैठा था। वो कहीं जाना चाहता है लेकिन बेचारा चल नहीं सकता। वहां पर एक अंधा आया। अंधा कहता है मुझे भी वहां जाना है, लेकिन कैसे जाऊं वो पता नहीं है, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो उस पंगु ने कहा कि एक काम हो सकता है, तू मुझे अपने कंधे पर बिठा ले, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तेरे पैर मजबूत है, मेरी आंखें ठीक है, तो हम दोनों का जब संयोग हो जाएगा, मैं रास्ता दिखाऊंगा। मेरे पास पैर नहीं है, तेरे पास आंखें नहीं है, तो मैं तुझे आंखें दे दूंगा, तू मुझे पैर दे दे। परस्पर म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का काम हो जाएगा। हम दोनों की जो अपूर्णता है वो हम दोनों मिलकर के पूरी कर देंगे। तो आंखों वाला रास्ता दिखाता है और अंधा चल रहा है। ज्ञानेंद्रियां आंख वाली है, उसके पास दृष्टि है, लेकिन कर्म नहीं कर सकता। यानी ज्ञानेंद्रिया पंगु है और कर्मेंद्रिया कर्म कर सकती है लेकिन दृष्टि नहीं है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का जब संयोग हो जाए तब जीवन क्रतु यानी चलता है। क्रतु शब्द का एक अर्थ है लौकिक कर्म, और दूसरी बात जो इसके बाद तुरंत भगवान कहते हैं यज्ञ, वो है वैदिक कर्म। आगे कहा स्वधा अहम,
स्वधा भी मैं ही हूं। यानी पितरों की पूजा के निमित्त जो भी अन्न इत्यादि दान किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं। अब बात आई है तो कह देवें कि पितरों का श्राद्ध करना ये हमारा कर्तव्य है। जो प्रजाति अपने पितरों को भूल जाती है, अपने रूट्स को भूल जाती है, वो प्रजाति अपना अस्तित्व खो देती है। आप विश्व भर में देखिए, जिन जिन प्रजातियों ने अपनी परंपरा को छोड़ा, अपने पितरों को छोड़ा, वो सब प्रजाएं नष्ट हो गई। जिसको भी अपना अस्तित्व बनाए रखना है और विकास करना है, जैसे पेड़ आकाश में ऊपर उठना चाहे, उतना ही उसको अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा, अपनी मूल को, जड़ों को मजबूत करना होगा, दृढ़ करना होगा। ठीक ऐसे कोई समाज, कोई व्यक्ति प्रगति करना चाहे तो उसे अपनी परंपरा, अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निभाना होगा। पितरों को भूला हुआ व्यक्ति अप्रूटेड प्लांट जैसा हो जाता है, अपरूटेड। स्वधा अहम, अहम औषधम, औषधि भी मैं ही हूं। औषधि का अर्थ है कि जीवन के दोषों को निवृत्त करे और गुणों को लाए, संवर्धित करे गुणों का, उसको कहते हैं औषधि। वनस्पति तो औषधि है ही, लेकिन विचार भी औषधि हो सकती है। जीवन में से विकारों को, दोष को दूर करने वाले विचार है और सद्गुणों को लाने वाले जो विचार है वो भी औषधि है। सारे प्राणी जिसको खाते हैं वो भी औषधि है। भगवान कहते हैं सृष्टि की सारी औषधि मैं ही हूं। मंत्र अहम। मंत्र शब्द की सीधी सरल व्याख्या है कि जिसका मनन करने से व्यक्ति की रक्षा होती है, वो है मंत्र। गुप्त रूप से, यानी लिटरली जिसको कान में कहा जाता है उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र में गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की भाषा में कहें तो जब नई सरकार बनती है और मंत्री लोग शपथ लेते हैं संविधान के अनुसार, उसमें जो शपथ होती है वो गोपनीयता की शपथ होती है। आपने सुनी होगी। उस शपथ को वो अपना कहेगा, अपना नाम लेके कहेगा कि मैं फला फला शपथ लेता हूँ, ईश्वर की साक्षी में शपथ लेता हूँ कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, यानी मेरा जो दायित्व दिया गया है मुझे, उसकी गोपनीयता रखूँगा। मंत्री शब्द का अर्थ है जो गोपनीय रखे। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मंत्र जब 6 कान तक पहुँचे तो उसका असर चला जाता है। वो 4 कान तक रहना चाहिए, अर्थात गुरु और शिष्य। बस गुरु के 2 कान और शिष्य के 2 कान। बस गुरु ने मंत्र का उपदेश किया, शिष्य ने दोनों कानों से सुना। ये 4 कानों से अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आया कि मंत्र की शक्ति चली गई, मंत्र नष्ट हो गया। इसलिए मंत्र की पब्लिक में चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा मिल जाएगा जो मंत्र के बारे में आपके मन में
संशय निर्माण कर देगा, और संशय यदि आ गया तो मंत्र की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। संदेह भी जब आता है तब मंत्र नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी तीसरे को कहते ही नहीं है कि कोई संशय पैदा ना हो। गुरु कहते हैं ये मंत्र का जिक्र किसी तीसरे के पास मत करना। इसका रीजन यही है कि वो कुछ उल्टा सीधा बोलेगा और संशय पैदा हो जाएगा। मंत्र शब्द का तीसरा अर्थ है कि मन को जो संसार में से रोककर प्रभु से मिलाकर प्रबल बनाता है, मन को, उसको कहते हैं मंत्र। कई कहते हैं कि मंत्र का जप करते हैं लेकिन चित्त एकाग्र होता ही नहीं है, बहुत तकलीफ पड़ती है। महापुरुष हमेशा कहते हैं कि मंत्र जाप के आरंभ में जो समस्या आती है, जो तकलीफ पड़ती है, वो अच्छी बात है। वो मन को मजबूत करती है, उससे मन प्रबल होता है। जैसे नया नया कोई जिम ज्वाइन करे, आप एक्सरसाइज करने जाओ, कसरत करने जाओ, या तो संकल्प करते हो कि कल सुबह 6 बजे उठकर अच्छी तरह, विंटर का मौसम है, ठंड का सीजन है, कसरत करनी है, रोज 5 किलोमीटर चलना है। पहले दिन 5 किलोमीटर चलो तो सही, चल के तो देखो। चलने की बात दूर है, बिस्तर से उठोगे, उठकर तो देखो, तकलीफ पड़ती है, आदत नहीं है ना। आधे किलोमीटर चलने से ही सांस फूल जाएगी, तकलीफ पड़ी। जबकि आपका संकल्प है कि 5 किलोमीटर चलना, आधे किलोमीटर में सांस फूल गई। ये सांस फूल गई वो अच्छी निशानी है। ये आपके शरीर को प्रबल बनाते जाएगी। धीरे 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 वो कोशिश चालू रखो तो 5 किलोमीटर तक चल पाओगे, फिर भी सांस नहीं फूलेगी। और जिसने पहले ही दिन सांस फूल गई, थकान आ गई, उससे डर गए और दूसरे दिन उठे ही नहीं, तो रह गया वहीं पर ही वो। जैसे शरीर को कोई काम कराओ, शुरुआत में शरीर रेजिस्ट करता है, ऐसा मन को भी कोई मंत्र का अभ्यास कराओ तो मन भी प्रारंभ में रेजिस्ट करेगा। लेकिन मन के उस रेजिस्टेंस के सामने यदि आप झुक गए तो मन दुर्बल ही बना रहेगा। मन हम पर हावी हो जाएगा, वो अपनी चलाएगा। लेकिन आपने दृढ़ संकल्प किया और मन थका, मन चंचल हुआ, फिर भी उसको पकड़ पकड़ के ले आए, तो धीरे धीरे वो मन दृढ़ हो जाएगा। तो मंत्र जाप में शुरुआत में मन को जो तकलीफ पड़ती है वो अच्छी बात है, बस उसको कंटिन्यू करते रहोगे, फिर तकलीफ अपने आप कम होती जाएगी। चौथी बात में, जब तक श्रद्धा होगी मंत्र में, तभी तक वो मंत्र फल देता है। मंत्र में से श्रद्धा टूटी, मंत्र की शक्ति आपके लिए खत्म हो गई। आपके लिए खत्म हो गई। मंत्र में तो शक्ति है, मंत्र में तो शक्ति बनी रहेगी। जो श्रद्धा से करेगा उसको परिणाम भी मिलेगा। लेकिन आपने यदि मंत्र में से श्रद्धा खो दी तो वो मंत्र आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। मंत्र में श्रद्धा रखिए। अब ये जो 4 अर्थ हमने किए वो शास्त्र प्रमाण से किए, व्याकरण सम्मत किए हैं। और भी कई अर्थ मंत्र के हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि वो लौकिक है। संतों का, महापुरुषों का दर्शन है वो।
शायद व्याकरण का प्रमाण उनमें नहीं है, लेकिन चिंतन बड़ा प्यारा किया है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे वो, लेकिन जीवन के अनुभव से कहा गया है तो वो बात सुननी जरूर चाहिए। वो क्या बातें हैं उस पर हम कल चिंतन करेंगे। मंत्र के और संतों के हिसाब से सही अर्थ क्या है उस पर हम कल चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।